देखो रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आपका ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं। ठीक है, और करंट कितना होगा इसमें से, ई बाई आर लिखते हो आप, तो कितना बन गया, 1/r डी फाई बाई डी टी। माइनस माइनस हटाओ, अभी वो सब डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट का वैल्यू आ रही है कि नहीं, 1/r डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैं करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख दूं, तो देखो डी टी कट रहा है ना बेटा यहाँ से, बताओ डी टी कट गया कि नहीं। अगर आप इसको अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन डी क्यू क्या बन के आ रहा है, 1/r इंटीग्रेशन डी फाई। इंटीग्रेशन डी फाई हमेशा क्या लिख सकते हो, इनिशियल से फाइनल डेल्टा फाई अपॉन कैपिटल आर। तो बीच में फाई का वेरिएशन विद टाइम कैसा है ये मैटर ही नहीं करता है टोटल चार्ज निकालने के लिए। क्या आपसे पूछेगी फ्लक्स चेंज हो रहा है कहीं पे मान लो, ठीक है ना, और पूछ रहा है कि इस इतने टाइम इंटरवल में इस लूप में से किसी पॉइंट से कितना चार्ज पास कर गया। तो इसके लिए आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरह का वेरिएशन है फ्लक्स का, आपको क्या करना है, बस इनिशियल और फाइनल फ्लक्स लिखना है। ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप के बराबर आ जाएगा। तो ये बात आ रही है क्या समझ में सबको, किस तरीके से हुआ है। क्योंकि आई को आपने डी क्यू बाई डी टी लिख दिया ना, तो डी टी का फैक्टर ही गायब हो गया। अब ये कैसे वेरी कर रहा है बिटवीन ए इंटरवल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट क्या है इंटीग्रेशन डी फाई। तो बहुत बार पूछेगा आपसे चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप, आपको याद ही नहीं आता है क्योंकि बस 2-3 क्वेश्चन है, खत्म। ठीक है ना, फिर तो एग्जाम में रेयर दिखेगा, तो आपको याद ही नहीं आता है क्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। डी फाई बाई डी टी ज्यादा याद रहता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इवन एनसीईआरटी में मेंशन है, बोर्ड में ही पूछा जाता है। कितना चार्ज फ्लो के जा रहा है, डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस चार्ज फ्लो के जा रहा है। ठीक है, तो देखो आप इसका एग्जांपल, जैसे आपसे कहे कि क्लोज कॉइल है, रेडियस आर की, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, वो आपका विद इट्स प्लेन एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू इट व्हेन द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो इसकी डायमीटर एक्सिस के अबाउट इसको 180 से आपने टर्न कर दिया। ठीक है, तो इस 180 के टर्न के ड्यूरेशन में से क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, तो कितना चार्ज फ्लो के चला जाएगा किसी पॉइंट से इस पॉइंट। तो वही तरीका है, ध्यान आना चाहिए आपको। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछिए, आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स का डिफरेंस निकालना। अब जब मैं आपको एरिया वेक्टर पढ़ा रहा था तो इसी तरह की प्रॉब्लम की तरह मैंने एक बात बताई थी, आप याद है क्या किसी, ओपन सरफेस के लिए क्या बताया था मैंने एरिया वेक्टर के बारे में, क्या बोलता हूँ मैं, वो भी घूम जाता है। हाँ, कि एक बार आपने एक अटैच हो गई तो उस प्रॉब्लम में वो जैसे एरिया घूमेगा उसका एरिया वेक्टर भी उसके साथ घूमेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका ओपन लूप है, ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर क्लियरली डिफाइन तो है नहीं, तो आपने मान लिया पहले शुरू में ए वेक्टर बाहर की तरफ है, तो जब आप इसको 180 से टर्न करोगे तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए आप इनिशियल मान लो बोल रहे हो बाहर की तरफ को पॉजिटिव लेके बी ए कॉस पाई, तो माइनस बी ए, जब 180 से टर्न कर दिया तो कितना हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, जब 180 से टर्न कर दिया तो कितना हो जाएगा कि एरिया वेक्टर घूम जाएगा इस कॉइल के साथ, यहाँ पे डॉट था, जब 180 से टर्न करा तो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अब बी ए कॉस जीरो, पहले बी ए कॉस पाई, तो डेल्टा फाई कितना हो गया आपका, 2 BA हो गया। तो चार्ज फ्लोन थ्रू दिस कॉइल इन रोटेटिंग बाय 180 डिग्री विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस 2 BA अपॉन आर। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें किसी को डाउट तो मेरे को बताइए जल्दी से। ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करिए एक बार, ध्यान से आंसर दीजिए इसका। बस यही लास्ट है आज अपना, शायद सेकंड लेक्चर हो जाए, तो इसका आंसर दीजिए।